हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज एज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अलीता बैटल एंजल मूवी की समरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अलीता जो एक साइबोर्ग वॉरियर है उसकी कहानी को दिखाया गया है। और क्योंकि ये समरी वीडियो है तो यहाँ स्टोरी के कुछ पार्ट्स मिस हो सकते हैं। ऐसे तो साइबोर्ग उनको बोला जाता है जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा मशीन का होता है, और एक वक्त पर बस ये कल्पना ही थी। पर आज हमारे सामने नील हार्बिसन जैसे साइबोर्ग ह्यूमंस मौजूद हैं जो इतना तो प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें अलीता जैसे साइबोर्ग वॉरियर्स देखने को मिलेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में आई ये साइबर पंक एक्शन मूवी 2563 साल में आयरन सिटी नाम के शहर में शुरू होती है, जो 300 साल पहले हुए द फॉल नाम के महायुद्ध में पृथ्वी के तबाह हो जाने बाद इंसानों के लिए एकलौती जगह बची। यहाँ इंसान कम और साइबोर्ग्स ज्यादा रहते हैं, जो डॉक्टर ईडो नाम के एक साइंटिस्ट से फ्री में अपना इलाज करवाते हैं। एक रोज डॉक्टर ईडो अपने काम के लायक मशीनी पुर्जे ढूंढते हुए आयरन सिटी के कबाड़ खाने की तरफ जाता है, जहां उसे एक साइबोर्ग लड़की का सर पड़ा हुआ दिखता है जिसके छाती के नीचे का शरीर नहीं था। क्योंकि उस साइबोर्ग लड़की का दिमाग और दिल अभी भी जिंदा थे, डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक लेकर आ जाता है और उसके ब्रेन और हार्ट को नए साइबोर्ग बॉडी से अटैच करके उस लड़की को नया शरीर देता है। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। उस साइबोर्ग लड़की को होश आने पर डॉक्टर को पता चलता है कि उस लड़की की याददाश्त चली गई है, और डॉक्टर उस लड़की को अपनी मरी हुई बेटी अलीता का नाम दे देता है। अलीता की दोस्ती ह्यूगो नाम के एक लड़के से होती है जो आयरन सिटी के आकाश में बसे वेल्थी ज़ैलम सिटी में रहने का सपना देखा करता है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेक्टर नाम के एक बिजनेसमैन के लिए आयरन सिटी के साइबोर्ग्स के बॉडी पार्ट्स चुराकर बेचने का काम करता है। वेक्टर आयरन सिटी के मोटर बॉल टूर्नामेंट खेल और वहाँ की एक लौती फैक्ट्री का ओनर था। वो फैक्ट्री ज़ैलम सिटी में रहने वाले लोगों के लिए चीजें भी बनाती थी, और आयरन सिटी के बाउंटी हंटर्स, जिन्हें हंटर वॉरियर बुलाया जाता है, उनका लाइसेंस भी वहीं से मिलता था। ह्यूगो, जो अब अलीता का अच्छा दोस्त था, वो अलीता को मोटर बॉल गेम से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो आयरन सिटी का फेमस गेम था, और उसे जीतने वाले को अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। उसी रोज अलीता डॉक्टर की एक्स वाइफ से भी मिलती है, जो वेक्टर के साथ रहती है और उसके लिए ही काम करती है। एक रात डॉक्टर को बाहर जाता देख अलीता को शक होता है और वो उसका पीछा करती है। वहाँ डॉक्टर पे साइबोर्ग सीरियल किलर गैंग और उनका लीडर ग्रेविश्का हमला कर देते हैं, और डॉक्टर की जान बचाने के लिए अलीता उन गैंग मेंबर से भिड़ जाती है। वो उन किलर्स को मार देती है और ग्रेविश्का को भी सीवियरली इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद ग्रेविश्का उसको मार डालने की धमकियां देता हुआ वहां से भाग जाता है। यहाँ डॉक्टर अलीता को बताता है कि उसे फोकट में लोगों का इलाज करने के पैसे हंटर वॉरियर के इस काम से ही मिलते हैं, और इसी से उसकी क्लिनिक का गुजारा चलता है। अलीता डॉक्टर को बताती है कि वो भी हंटर वॉरियर बनना चाहती है, क्योंकि उन किलर से लड़ते वक्त उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। पर डॉक्टर उसे वॉयलेंस से दूर रहने को कहता है और उसकी बात नहीं मानता। अगले रोज ह्यूगो अपने दोस्तों के साथ अलीता को अर्म का एक क्रैश्ड स्पेसशिप दिखाने को ले जाता है, जो नदी में डूबी हुई रहती है, और वो अलीता को बताता है कि अर्म और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स के सोल्जर्स ने ही अर्थ पे हमला किया था, जिसके कारण अर्थ तबाह हुआ था। अलीता स्पेसशिप के अंदर जाती है, जहां से वो अर्म की एक एडवांस साइबोर्ग बॉडी को लेकर बाहर आती है। क्लिनिक में वापस जाकर अलीता डॉक्टर को कहती है कि वो अलीता को इस बॉडी से जोड़ दे, क्योंकि वो अर्म की एक सोल्जर थी और इसलिए यह बॉडी उसके लिए बिल्कुल सही है। पर डॉक्टर, जो खुद हंटर वॉरियर होते हुए भी वायलेंस के सख्त खिलाफ है, वो ये करने से मना कर देता है। Oh, see, that's cold though. That's a cold one. Okay. जैसा कोई भी करता, अलीता ने गुस्से में जाकर खुद को हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर करवा लिया और हंटर वॉरियर्स के स्पेशल कैंसस बार के अंदर ह्यूगो के साथ चली गई। वहां अलीता हंटर वॉरियर्स को यूनाइट होकर ग्रेविश्का जैसे किलर्स को एक साथ खत्म करने का प्रस्ताव रखती है, जिसका सभी मजाक बनाते हैं, और वहां मौजूद एक हंटर वॉरियर जापान अलीता का मजाक बनाता हुआ उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। अलीता जापान को बहुत आसानी से हराकर बाकी के हंटर वॉरियर्स को उससे लड़ने का चैलेंज देती है, जिसके बाद बार में सब वॉरियर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहां कहीं से डॉक्टर अपना फरसा लेकर पहुंच जाता है और ये धमकी देकर कि वो हंटर वॉरियर्स का फ्री का इलाज बंद कर देगा, उस बार फाइट को रुकवा देता है।
तभी वहां कहीं से ग्रेविश्का अपग्रेडेड बॉडी के साथ आकर अलीता को बताता है कि ज़ैलम सिटी के टेक्नोक्रेट ओवरलॉर्ड नोवा ने उसे अलीता को खत्म करने का काम दिया है और वो उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है। अलीता और ग्रेविश्का की लड़ाई में अलीता की बॉडी उसका साथ नहीं देती और ग्रेविश्का उसके टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि ग्रेविश्का अलीता को मार डालता, वक्त पे पहुंचकर डॉक्टर ईडो, एक हंटर वॉरियर और ह्यूगो ग्रेविश्का को भगा देते हैं और अलीता को बचा लेते हैं। क्योंकि अलीता की बॉडी पूरी तरह खत्म हो गई थी, डॉक्टर उसे अर्म वाली बॉडी से जोड़ देता है और अलीता के होश आने बाद उसे अर्म वाली बॉडी से पहले ना जोड़ने के लिए माफी मांगता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि अब अलीता ह्यूगो के लव में डूब चुकी है, इतना ज्यादा कि वो अपना दिल भी निकाल कर देती है कि ह्यूगो उसे बेचकर अपना सपना पूरा कर ले। अलीता प्राइज मनी से ह्यूगो के ड्रीम को पूरा करने के लिए मोटर बॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। उधर ज़ैलम सिटी का मालिक नोवा अलीता को मार डालने का ऑर्डर वेक्टर को देता है और वेक्टर हंटर वॉरियर्स को अलीता को मार डालने की मुंहमांगी कीमत देने का वादा करता है। जिसके बाद मोटर बॉल टूर्नामेंट में हंटर वॉरियर्स अलीता की अपोजिट टीम में उसे मारने के लिए आ जाते हैं, जिसकी खबर अलीता को होते हुए भी वो टूर्नामेंट कंप्लीट करने को डिसाइड करती है। उधर ह्यूगो का दिल अलीता के लव के कारण बदल गया और वो अपने दोस्त को चोरी का काम छोड़ने का डिसीजन बताने जाता है। अलीता से अपनी हुई बेइज्जती के बदले में डूबा जापान कहीं से वहां आकर ह्यूगो के दोस्त को मार के उसका इल्जाम ह्यूगो पे डाल देता है और क्योंकि अब ह्यूगो एक मर्डरर है, जापान उसको आसानी से मार सकता है और उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। ह्यूगो अलीता को बताता है कि जापान उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है, जिसके बाद अलीता रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल पड़ती है और उसका रास्ता रोकते हुए जितने भी हंटर वॉरियर्स उसके बीच में आए वो मारे गए। अलीता के पहुंचने बाद जापान उसे बताता है कि ह्यूगो एक मर्डरर है और उसका शिकार है और अलीता को उसे नहीं बचाना चाहिए क्योंकि वो साइबॉर्ग्स के बॉडी पार्ट्स की तस्करी भी करता है। इससे पहले अलीता कुछ भी समझ पाती और कर पाती, जापान ह्यूगो के अंदर तलवार घुसा देता है और वहां आयरन सिटी की सिक्योरिटी भी पहुंच जाती है ह्यूगो के डेथ को कंफर्म करने के लिए। अलीता ह्यूगो की बॉडी को लेकर सामने के एक खंडर के अंदर भाग जाती है और वहां ह्यूगो उसे बताता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया और वो ये सब ज़ैलम जाने के लिए किया करता था, वेक्टर के लिए, जिसने उसे ज़ैलम ले जाने का वादा किया था। बल्कि जापान ने उसके दोस्त को मार के उसे फंसा दिया है और वो बस अपने दोस्त को अपनी पुरानी क्रिमिनल जिंदगी को छोड़ने का इन्फॉर्मेशन देने को आया था। अलीता उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ह्यूगो उसे बोलता है क्योंकि वो अलीता को लव करता है और इसलिए उसने ऐसा किया। तभी वहां मौजूद डॉक्टर की एक्स बीवी ने इनकी बातें सुनकर नोवा का साथ ना देने का मन बना लिया और अलीता की हेल्प की। बाहर अलीता ह्यूगो के कटे हुए सर को ले आती है, जिसे देख सिक्योरिटी अलीता को छोड़ देते हैं क्योंकि कानूनन वो भी एक हंटर वॉरियर है। जापान को ये बिलीव नहीं होता कि अलीता ने ऐसा किया है, तो वो खुद से इंस्पेक्ट करता है जिसमें वो पाता है कि ह्यूगो का सर अब भी जिंदा है, जो अलीता के लाइफ सपोर्ट से कनेक्टेड है। जापान अलीता को हार्म पहुंचाने वाला ही होता है कि सिक्योरिटी उसे चेतावनी देती है कि वो कानूनी नियम के खिलाफ जा रहा है और मौका पाकर अलीता जापान की तलवार छीन के उसका आधा चेहरा उड़ा देती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डॉक्टर ह्यूगो के सर को एक नए साइबोर्ग बॉडी से कनेक्ट कर देता है और अलीता को बताता है कि कोई भी ज़ैलम सिटी बिना मोटर बॉल टूर्नामेंट को जीते नहीं जा सकता और वेक्टर ने बस ह्यूगो को इतने साल बेवकूफ बनाया है। डॉक्टर इतने कॉन्फिडेंस से यह बात इसलिए कह पा रहा है क्योंकि उसे ज़ैलम से निकाला गया था और इसलिए वो वहाँ के रूल्स जानता है। गुस्से में अलीता वेक्टर की फैक्ट्री और वेक्टर की सिक्योरिटी को बर्बाद कर देती है, ग्रेविश्का को भी खत्म कर देती है और वेक्टर को मजबूर करके नोवा को वेक्टर की बॉडी में बुलाकर उससे बात करती है। नोवा उसके दोस्तों को मार डालने की धमकी देता है तो अलीता वेक्टर को मार डालती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उधर डॉक्टर अलीता को कांटेक्ट करके बताता है कि पता नहीं कैसे आयरन सिटी के सिक्योरिटी को पता चल गया कि ह्यूगो बच गया है और वो ह्यूगो को पूरे शहर में ढूंढ रही है। डॉक्टर ने ह्यूगो को भगा दिया था पर ह्यूगो एक कार्गो ट्यूब पर चलता हुआ ज़ैलम सिटी की तरफ बढ़े जा रहा है। अलीता कार्गो पे पहुंचकर ह्यूगो को समझाती है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि उन दोनों का लाइफ यहीं एक साथ रहने में है और मिलकर वो दोनों सब कुछ ठीक कर सकते हैं।
ह्यूगो मान जाता है, पर नोवा द्वारा कार्गो पर भेजे गए एक दांतदार घूमते रिंग ने ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े कर दिए। अलीता ह्यूगो को बचाने की कोशिश करती है, पर ह्यूगो का हाथ बीच से टूट जाता है और वो अलीता को गिरते गिरते ये कह जाता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अलीता उसे ना बचा पाने के दर्द और गुस्से को संजोती है और कुछ महीनों बाद आयरन सिटी की मोटर बॉल चैंपियन बन जाती है, जो उसके ज़ेलम सिटी जाने के टिकट को कंफर्म कर देता है। फैंस के क्राउड से घिरी हुई अलीता आकाश में बसे ज़ेलम सिटी की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करती है, ये बताते हुए कि वो जल्द ज़ेलम पहुंचने वाली है, और ऊपर से ये देखकर नोवा मुस्कुराता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मेरा पहला समरी एक्सप्लेनेशन वीडियो है और सच में बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टैप ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे और वीडियोस को लाने का मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों और फिल्मी लवर्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलना। कार्पे डियम, गॉड ब्लेस।